नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेडिया 7500 बुक का आज सेट नंबर 90 को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसमें मिल को अगर देखेंगे, मिल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये मिल जो है समर्थक थे, तो ये एक और सी नहीं होगा। वॉल का देखेंगे, वॉल साहब ने ये अधिकार को बहुत बड़ा समर्थक थे, महिला अधिकार का बहुत बड़ा समर्थक थे, तो ये भी डी ऑप्शन नहीं होगा। अरस्तु और हीगेल ये दोनों समर्थक नहीं थे किसके, महिला समानता के विचारक नहीं थे। इसमें अगर प्लूटो का देखेंगे तो प्लूटो भी महिला के शिक्षा और समानता के बहुत बड़ा समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु और हीगेल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है योगाचार दर्शन संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। योगाचार दर्शन बौद्ध धर्म। शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार कौन सा होता है, ये होता है समापवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणिक के नाम से मगध के किस साम्राज्य को जाना जाता है, ये हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए। सप्त सहारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी, ये नागार्जुन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। सजदा और पैबोस, ये किया था बलबन। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाया था और गुलामस का पहला शासक था। निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। तो इसका हो जाएगा 1817 में करौली की संधि हुआ था। तो करौली राज्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और करौली के बीच में हुआ था, वहाँ से अधीनता को स्वीकार कर लिया था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर बी। 8 का हो जाएगा बी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग जिसका नाम था इन मेमोरियम किसने बनाई थी, ये बनाया था जोसेफ नोएल पेंटन 1858 में। मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो मछुआरा का युद्ध लड़ा गया था मई में 1955 में, और ये लड़ा गया था 15 मई को। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इलाहाबाद के प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच में हुई थी, तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। बक्सर युद्ध के बाद जो संधि हुआ इलाहाबाद के संधि, वो 2 दिन हुआ। एक तो हुआ 12 अगस्त को, एक हुआ 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो पहला संधि हुआ वो हुआ शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 16 वाला जो हुआ ये हुआ शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। शुजाउद्दौला कौन था, अवध का नवाब था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई। तो मुक्ति दिवस कब मनाया, ये तब मनाया जब कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी। और ये मनाया कब, 22 दिसंबर 1939। उस समय वायसराय कौन था, लिन लिथुगो। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य था मैसूर। 1799। लेकिन पहला राज्य कौन था, पहला राज्य था हैदराबाद 1798। और 99 में एक और राज्य हुआ था तंजौर हुआ था 1799 में तंजौर। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 में, 1799 में मैसूर और कौन, तंजौर। नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, ये किया था जेम्स गोसलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया था। बारालाचला दर्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, बारालाचला।
तो बारालाचला है हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी अगर पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो ये है प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी। तो साउथ अफ्रीका में 3 राजधानी है, एक है प्रिटोरिया, एक है केपटाउन और एक है ब्लूमफेल्टन। ब्लूमफेल्टन में क्या है, वहाँ का न्यायिक राजधानी है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक राजधानी है यहाँ पे। और केपटाउन में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। और विक्टोरिया में क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील तुमियम झील है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को बोला जाता है बारापानी बोला जाता है। और पूर्वोत्तर का पहला अगर देखेंगे जल विद्युत परियोजना तो ये बारापानी में ही है, यानी कि उमियम झील में ही है, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गया है, उपचार करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जैविक उपचार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। रबर और सिरकोना किस प्रकार की वनस्पति है? यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? ज्वारीय बंदरगाह वो होता है जो जिसका आवागमन ज्वार भाटा पर डिपेंड करता हो, तो ऐसा है कंडला, ऑप्शन नंबर सी। कंडला है कहाँ? गुजरात में। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? एलबुर्ज है कहाँ पे? यह है ईरान में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? एटावा को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हरमुज जोड़ता है, हरमुज जल संधि, ऑप्शन नंबर डी। इनमें में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो आयरलैंड स्कैंडिनेवियन देश में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई वस्तु सफ़ेद रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देता है। कोई वस्तु सफ़ेद इसलिए दिखाई देगा क्योंकि सारा का सारा कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर सारा का सारा कलर को अवशोषित कर लेगा तो ब्लैक दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्व आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए? तो सघन से विरल में जाए, ऑप्शन नंबर बी, सघन से विरल में जाए। दबाव के बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? दबाव के बढ़ने से ध्वनि के चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। और ए में अगर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है तो कितना? आधा। तो 1/2 अगर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 जब ऊपर जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा क्या चीज़? प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। फ्यूज तार में होनी चाहिए क्या चीज़? तो फ्यूज तार में होना चाहिए गलनांक निम्न हो और उच्च प्रतिरोध हो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु गैस है? तो आर्गन, जो कि आर्गन जो है ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, जीरो गैस जो भी बोलिए, ये आर्गन नोबल गैस है, इसलिए एक परमाणु है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन ऐसा किया था एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेयॉन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? रेयॉन होता है सेलुलोज से। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर को बोला जाता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक करता है फेफड़ा और त्वचा दोनों से, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ऐसा प्राणी है जो जल में भी रहता है और हवा में भी स्थल में भी रहता है, तो दोनों समय पे 2 चीज़ों का उपयोग करता है वो। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? ये होती है एकाइनोडर्मेटा में, ऑप्शन नंबर ए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था 1909 मार्लो मिंटो अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए, 39 का हो जाएगा ये। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? ये थे जेबी कृपलानी,
मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 + 10 होता है। 5 होता है परमानेंट, जिसको P5 बोलते हैं, और 10 होता है टेम्पोररी, जो 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य होता है 10, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने के अधिकार होगा? तो 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 29 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 45 कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? ये थे श्यामनंदन मिश्रा। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? नामेरी नेशनल पार्क है असम में। 47 का हो जाएगा ये। निम्न में से किस वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? कौन ऐसा वस्तु है जिस पे मांग और आपूर्ति का नियम नहीं लागू होता है? तो उस वस्तु को बोलते हैं गिफन वस्तु है। गिफन वस्तु पर मांग और पूर्ति का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। संविधान तरलता अनुपात में के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता की ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। इसे बैंक सोना, नगद और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखती है, फिक्स करके रखती है। इसे बैंक अनिवार्य रूप में नगद में RBI के पास रखती है। तो ए और बी सही नहीं पूछ रहा है, तो सी इसका सही नहीं आंसर हो जाएगा। अगर सही पूछता तो ए और बी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कायेन, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे। स्मरणीय तथ्य है कि हिमालय का विभाजन, जो प्रादेशिक विभाजन है वो क्या है? तो पहला बोलते हैं पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में है और 560 किलोमीटर की दूरी है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय है तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में। जो सबसे लंबा जो हिमालय है वो है काली से तीस्ता के बीच में, जिसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और सबसे छोटा जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय है, जो कि 320 किलोमीटर है और सतलज और काली नदी के बीच में है। ये रहा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसके अलावा देखेंगे दर्रा, जो जिला दर्रा। देखिए जम्मू कश्मीर का कितना दर्रा है इसमें? लद्दाख का 1 दिया हुआ जो जिला, और जम्मू कश्मीर का दिया हुआ 4। जम्मू कश्मीर है काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। ये चारों में 4 कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश का है शिवकिला, रोहतांग और बालालाचला। ये है तीनों हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का देखेंगे तो लेपुलेख, माना और नीति, माना, लेपुलेख ये सभी कहाँ उत्तराखंड में। सिक्किम का है नाथुला, जेलेपला, ये सभी सिक्किम का है। बोमडिला, यांगयाप और दीफू ये सभी किसके? अरुणाचल प्रदेश के। और तुजू दर्रा मणिपुर का है। इसके अलावा देखेंगे तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन सा? शिवकिला दर्रा, तिब्बत को शिमला से। ये तिब्बत यानी कि चाइना से शिमला से। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकार अभी भारत का नहीं है। तो भारत इसके अलावा प्रशासनिक अधिकार में अगर पूछेगा तो कंचनजंगा होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमाद्री है, बृहद हिमालय, जिसमें कामेट आता है, नामचा बड़वा आता है, नंदा देवी आता है, कंचनजंगा, ये सभी इसी श्रेणी में आता है। हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। और हिमालय उदाहरण है नमित वलित पर्वत का, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है कौन सा? हिमालय। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और अरावली कैसा है? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। उत्तर भारत की दक्षिण भारत से अलग करता है कौन? विंध्याचल श्रेणी। और मैकाल पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक, मैकाल की इसी में। और अमरकंटक जो है नेपाल, जो मैकाल पहाड़ी है जिसका सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और इसी के आसपास से नर्मदा, सोन और महानदी सभी अमरकंटक से ही निकलते हैं।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 91 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।